हे गाइस, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज है 31 अगस्त। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी। आई एम योर फ्रेंड। आपकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते और एक ट्रेनर होने के, हाँ, विजुअली चैलेंज ट्रेनर कह सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग सबके लिए होंगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और जो भी कंटेंट डिलीवरी आपको कर रही हूँ, वो आपके लिए A1 होगा। मेरा ये आपसे हमेशा प्रॉमिस रहा है और हमेशा मैंने किया है और हमेशा मैं करूँगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ क्यूसील को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा जो वर्क है, जो मेरा इनिशिएटिव है आप सबके लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड और फॉर साइटेड्स एंड अदर पर्सन्स, फॉर ऑल कैटेगरीज़, तो आप प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैंने आज करंट अफेयर का प्लान कैंसिल किया क्योंकि क्या करूं, बहुत परेशान हो गई हूं। आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं हैं। जब वीडियो से बेनिफिट ले ही नहीं रहे हैं तो बताइए मैं क्या करूं। आज का करंट अफेयर आपकी रिक्वेस्ट पे आएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आज के करंट अफेयर के लिए नहीं होगी तो करंट अफेयर नहीं आएगा और कल भी नहीं आएगा। कल भी कोई और जनरल स्टडी या कोई और अदर वीडियो आएगा। जो वीडियोस आप लोगों के इंटरेस्ट बेस्ड होंगे वही उसी इंटरेस्ट बेस्ड पर ही आएंगे। अगर आप लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि आप करंट अफेयर को सीरियसली वॉच नहीं कर रहे हैं, ये आपका नुकसान है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करंट अफेयर के विदाउट मतलब कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि विदाउट करंट अफेयर कंप्लीट नहीं है। कोई भी करंट अफेयर, आपको मालूम है, यू नो दैट कि आप का एक दिन अगर गुजरता है तो आपके ढेरों करंट अफेयर का नुकसान होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे 15 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं और बड़ी ही एसेंशियल हैं। सो अगर आपने वो 15 न्यूज़ मिस की तो आप सोचिए आपका कितना नुकसान है। मगर फिर भी मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियोस को जो है बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट वॉच नहीं कर रहे हैं या फिर वॉच कर ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मत करें ना प्लीज़, आपका ही फ़ायदा है। आप मुझे एक बार सुनने की हैबिट डाल लें। अगर आपने मुझे सुनने की आदत डाल ली तो मैं आपको इतना कह सकती हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों को कभी भी ना तो डिमोटिवेट फील होगा और इसके अलावा ना ही आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यही मैं कह सकती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी नाराज़ थी कल के करंट अफेयर के वीडियो को लेके, इसलिए मैंने क्या किया है कि इंग्लिश वोकैबलरी का वीडियो प्लान किया है आपके लिए और इंग्लिश वोकैब के वीडियो पे ही आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ द हिंदू से मैंने ये लिया है। एक कोटेशन सुनिए, बहुत अच्छा कोटेशन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के का कोटेशन उठाया है मैंने। क्या है कोटेशन के? कोटेशन है कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। देखिए कितने खूबसूरत शब्द हैं, कितने हाउ ही डिफाइंड। देखिए कैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया एक चीज़ को। जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। ना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही ना दोस्तों, क्योंकि जब आपका कहना चाहिए माइंडसेट, या कह सकते हैं जब आपकी मेंटल एबिलिटी या आपका जो थिंक पावर है या डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो खुद ही स्ट्रांग हो जाएगी। और जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको सिर्फ एक चीज़ ही याद रहेगी, क्या? कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है
वो मैं सीख लूँगा। तो यही आप लोग सब अपने लिए प्लीज़ अपनाएं। और चलिए फर्स्ट वर्ड को हम लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या है? इंडिजीनियस का मीनिंग, इंडिजीनियस का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू योर, क्या बोलेंगे, समथिंग रिलेटेड टू योर नेटिव प्लेस। जो भी आपकी कंट्री, विलेज, सिटी या आपका होम टाउन, कुछ भी कहिए, जो भी जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी है, अगर कोई चीज़ या कोई पर्सन वहाँ से रिलेटेड है तो हम उसको कहेंगे इंडिजीनियस। कंट्री, स्टेट, सिटी, होम टाउन, विलेज, इवन एरिया, स्ट्रीट, कुछ भी कहिए, जो भी जहाँ के आप हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका नेटिव प्लेस है, वो अगर कोई भी चीज़ वहाँ से रिलेट करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इंडिजीनियस। और क्योंकि यहाँ पर OUS का यूज़ हो रहा है, तो जो इसका कहेंगे कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, याद रखना है आपको। इंडिजीनियस एडजेक्टिव है ये, इसका पोजीशन आपको क्या नज़र आ रहा है ना? तो देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव है, OUS। ठीक, याद रखना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वर्ड इज़ आपको बहुत अच्छे से मैंने कई बार बताया है, आज फिर बताती हूँ। सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीनिंग इज़ something complex, and we can say something यानी हिंदी में कहेंगे कुछ उलझी हुई चीज़, जटिल, जटिल क्या कहेंगे? जटिल चीज़, बहुत मुश्किल चीज़ को, जटिल चीज़ को, यानी कि उलझी हुई चीज़ को कहेंगे हम क्या? सोफिस्टिकेटेड। या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही अनुभव से रिलेटेड है, समथिंग एक्सपीरियंस्ड, यानी कुछ बहुत लंबे चौड़े अनुभव से रिलेटेड है। तो जब भी किसी चीज़ का लंबा चौड़ा अनुभव होता है, यानी बहुत बड़ा अनुभव होता है, जब किसी स्थिति या किसी परिस्थिति को हमने फेस किया हो, तो बात यही है। लेकिन अनुभव भी सबका अपना अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। तो इसीलिए हमने इस वर्ड को ज़्यादा रिलेट नहीं किया अनुभव से, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल चीज़ को या जटिल चीज़ को या किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कहेंगे क्या? सोफिस्टिकेटेड। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स चीज़ को सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वन देखिए, एक आता है रीकन। चलिए रीकनिंग, क्या उसको ऐसे ही लेते हैं, रीकनिंग। क्या? रीकनिंग। तो रीकनिंग का मतलब होता है, रैकनिंग होता है बेसिकली, रैकनिंग। रैकनिंग का मतलब समथिंग एस्टिमेटेड या समथिंग काउंटेबल, यानी कि किसी भी चीज़ का जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, जिसको गिनती में गिना जा सके, जिसका आपको डेटा बेसिकली आपको पता हो, या जिसको आप अपने गणना में ले सके, वो ही है क्या? रीकनिंग। 10 रुपये दिए मुझे। तो समथिंग एस्टिमेटेड, समथिंग काउंटेबल, तो वो क्या कहलाएगी? रैकनिंग। क्या कहेंगे हम उसको? रैकनिंग। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना, इसका क्या होगा? ING है ना, समझ रहे हैं ना, रेकनिंग का है ना मैंने, तो ING लग रहा है, तो क्या होगा? अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ठीक है ING है तो आपको बहुत अच्छे से पता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, पल्वराइज। पल्वराइज मीन फुल्ली डिफीटेड, बहुत ही डिमोटिवेट होना, बहुत बुरी तरीके से हार जाना, खुद को असफल महसूस करना, टूटा हुआ महसूस करना, बिल्कुल चूर चूर हो जाना, वह क्या है? वह है पल्वराइज। पल्वराइज, पल्वराइज
क्योंकि बहुत मतलब क्या कहेंगे, डीप कहेंगे, बिग डिफीट या डीप डिफीट कहिए, कुछ भी कहिए, या फुल डिफीट, फुल्ली डिफीट, या हाँ फुल्ली डिफीटेड। तो ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पल्वराइज ही उसको कहेंगे। हार जाना, हिंदी में याद रखिएगा, पूरी तरह हार जाना। तो क्योंकि एक्शन है तो क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये एक्शन है तो वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक बात और सुनिए, इंडिजीनियस आपको पहला वर्ड बताया था, उसका मीनिंग क्या होता है, स्वदेशी। हिंदी में स्वदेशी भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्वदेशी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड इज ओके, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट वर्ड इज़, देखिए इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के द हिंदू का वोकेबलरी है। देखिए ये कोजेंट, क्या है, कोजेंट। कोजेंट कहते हैं, कोजेंट कहते हैं क्लियर मैनर या क्लियर मैनर कहिए, समथिंग इज़ वेरी क्लियर, या फिर समथिंग इज़ कन्विंसिंग, इन कन्विंसिंग वे, समथिंग इज़ इन कन्विंसिंग वे, यानी कन्विंस वे में कोई चीज़ कहना, या इसको कह सकते हैं मतलब क्लियर, कन्विंस, या हिंदी में कहेंगे इसको बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में किसी बात को से कहना, अपनी बात को रखना, दैट इज़ कोजेंट। मतलब किसी कन्वेंशियल वे में अपनी बात को रखना, बहुत क्लियर होना, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कोजेंट। क्या कहेंगे, कोजेंट। ये एक और वर्ड सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर वो कैब का है तो थोड़ी सी नॉलेज तो हो ही जाएगी, कभी कभी यूज़ में भी आ जाता है, और यूज़ में आ जाता है तो इसका मतलब, इसको हम क्या, एक है वर्ड टैकल, टैकल करना यानी किसी को गुदगुदाना, गुदगुदी करना, ठीक है, यानी एक टच एक मिनट, टच विद अनदर वे, टच विद अनदर वे, या एक ऐसा टच देना, कैसा टच, जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक डिस्कम्फर्ट फील होना, यानी कि एक उसे जो है थोड़ा उस, या तो उसको मतलब एक स्माइली फील हो या एक लाफ्टर फील हो, या फिर उसको थोड़ा इचिंग फील हो, कुछ भी हो, तो जिससे कि उसकी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करे किसी भी ऐसे एक्शन को, जिससे उसे थोड़ा कहते हैं ना गुदगुदाना, उसे कहेंगे टैकल। क्या कहेंगे, टैकल। तो अगर कोई ऐसा टच देना जिससे सामने वाले का जो स्वभाव है वो बदल जाए, फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाएं, है ना, जैसे कहा कि हंसी आ जाए, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे, या मान लो उसको इचिंग फील होने लगे, या कोई भी मतलब किसी भी आपके टच से उसके कोई भी बॉडी का जो मूवमेंट है वो उसमें वो डिस्कम्फर्ट फील करे, तो उसको कहते हैं हम टैकल। क्या कहते हैं, टैकल। गुदगुदी करना या गुदगुदाना, ये एक आसान वर्ड था इसलिए बताया, आसान वर्ड, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन वो वर्ड सुनिए ज़रा सा ध्यान से सुनिए, एक मिनट, इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड लेते हैं। ये वर्ड है डॉच द बुलेट। क्या है, डॉच द बुलेट। क्या है, डॉच द बुलेट। तो ये डॉच द बुलेट जो है, इसको हम कहेंगे हिंदी में, पहले इंग्लिश में सुनिए, नैरोली स्केप। क्या कहेंगे, नैरोली स्केप, और हिंदी में कहेंगे बालों बाल बचना या बाल बाल बचना। मतलब अगर इससे कम या ज़्यादा, इस मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, मान लीजिए आपने IBPS का एग्ज़ाम दिया था और उसकी कट ऑफ जो भी आई, या आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, कुछ भी, या आपने किसी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन का दिया, कुछ भी, और अगर इससे 0.1% भी अगर आपके मार्क्स
डाउन करते तो क्या हो सकता था, तो बालों बाल बचना। तो इसी सेंस में यूज़ करते हैं हम डॉज द बुलेट। क्या कहेंगे, डॉज द बुलेट, डॉज द बुलेट। ठीक है, जो बिल्कुल ही 0.1% से आप सेव हुए हैं, तभी कहते हैं बालों बाल, तभी कहते हैं नैरोली एस्केप, यानी बिल्कुल छोटा सा अगर कोई ज़रा सा भी ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो उसे ही कहते हैं क्या, बालों बाल बचना। एक होता है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। क्या है, नाउन। नेक्स्ट देख लीजिए ज़रा, नेक्स्ट है इनविंसिबिलिटी, इनविंसिबिलिटी, और यहाँ पे भी ITY आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है इनविंसिबिलिटी का मतलब ITY जो वर्ड्स में ज़्यादा आता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन रहे। ITY आ रहा है, इनविंसिबल में ITY लगा दिया है तो इनविंसिबिलिटी। इसका मतलब है जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर, मतलब जिसको कोई हरा ना सके, जिस पे कोई विजय प्राप्त ना कर सके, वो खुद विजयी हो। मतलब जिसको कोई हरा ना सके तो वो तो विजय है, तो जब वो हरा ही नहीं सकता और उससे जीत भी नहीं सकता, तो मतलब कुल मिला के ना तो उसको हरा सकता है, जब उसे जीतेगा तभी तो वो हारेगा ना, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा केस जिसमें ऐसी कोई भी गेम हो, कोई भी बात हो जिसमें आप उससे जीत नहीं सकते, मतलब उसे हरा नहीं सकते, तो उसे कहते हैं हम इनविंसिबल। तो उसी में पता है इनविंसिबिलिटी, यानी एक नाम सुना होगा आपने, ज़रूर सुना होगा, बहुत कॉमन है, अजय, यानी जिससे आप जीत ना सकें या जिसको आप हरा ना सकें, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इनविंसिबल, इनविंसिबिलिटी। क्या कहते हैं, इनविंसिबिलिटी तो नाउन है। ठीक है, याद रखना है आपको। थोड़ा सा छाट के मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि ये कहीं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब कोई पर्टिकुलर चीज़ तो होती ही नहीं है, तो उसी में से मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पढ़ी होती हैं उसी में से मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक है डिप्राइव। क्या है, डिप्राइव, यानी यू कांट डिप्राइव, आप छीन नहीं सकते, यानी महरूम नहीं रख सकते किसी को, किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रख सकते, उससे छीन नहीं सकते, उसे महरूम नहीं रख सकते, उसको कहते हैं डिप्राइव। यानी किसी भी चीज़ को आप उससे, किसी अधिकार को या किसी चीज़ को आप छीन नहीं सकते। यू कांट बी डिप्राइव, यू कैन नॉट डिप्राइव। ठीक है, याद रखिएगा। एक और देखते हैं, लास्ट वर्ड लेते हैं। लास्ट वर्ड है, देखिए जो मैंने आपको कोजेंट बताया था ना, उसको मैंने बताया था आपको कि कोजेंट में एक आप क्लियर कहें, कन्विंस कहें, एक और भी कह सकते हैं लॉजिकल। क्या कह सकते हैं, लॉजिकल, विद इन लॉजिकल, समथिंग इन लॉजिक, लॉजिकल। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। लास्ट वर्ड देखते हैं, ग्रैपल विद। ग्रैपल विद, किसी भी चीज़ पर तारी हो जाना, सवार हो जाना, किसी चीज़, मतलब मान लीजिए किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना, किसी के से खामखा मुँह लगना, यानी कि कह सकते हैं इसको, मान लीजिए शेर है एक, ये इंसानों में बात करूँगी लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक लॉयन है, एक टाइगर है, वो ज़बरदस्ती अपने किसी ह्यूमन बीइंग पर पंजे गड़ा दे और उस पे सवार, मतलब उस पे सवार हो जाए, उसे लड़े, उसे मारे, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ग्रैपल विद। क्या है, अरे वो बहुत लड़ाकू है, झगड़ालू है, या फिर क्या कह सकते हैं, अरे वो तो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि वो लड़ाई भी खुद शुरू करता है और ज़बरदस्ती सर पे सवार हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो दूसरों पर भारी पड़े या भारी बनने की कोशिश करे, या दूसरों पर अपना कमांड
स्ट्रॉन्ग करने की, यानी उसको अपने कमांड में लेने की कोशिश करे, उससे लड़ाई झगड़ी या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ऐसे को क्या कहेंगे, ग्रैपल विद। क्या कहेंगे, ग्रैपल विद। ग्रैपल के साथ विद लगेगा यहाँ पर। ग्रैपल मीन मतलब अपनी ईगो के साथ, अपने अंदर कोई लड़ाई झगड़े कुछ ऐसी आदत है, उसके ज़रिए आप उसके साथ आप किसी के पर भारी बनने की या किसी से लड़ने या उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ग्रैपल विद। क्या कहेंगे ऐसे पर्सन को, ग्रैपल विद। दोस्तों ये कुछ एक वर्ड सिलेक्ट किए थे मैंने। और फ्रेंड्स एक बात कहूँगी, अगर करंट अफेयर का वीडियो वाकई आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजें। मेरी तरफ से आपको A1 क्वालिटी मिलेगी हर चीज़ में। मैं आपसे कह चुकी हूँ, बार बार उस बात को दोहराना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस पे कौन कौन कितने लोग वीडियो चाहते हैं, मुझे ज़रा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें, बी हैप्पी और कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।